गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज आप लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.3। बेटा आपको लास्ट टाइम 4.2 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब बेटा आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4.3 का फर्स्ट वाला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचिए। बेटा आपको रैखिक समीकरण दिया गया है और आपको आलेख खींचना होगा। आलेख का मतलब होता है बेटा, इसको एक्स अक्ष में और वाई अक्ष के बीच में आप दर्शाइए। तो आप लोग यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट दिए गए हैं आपको बेटा। इसमें से आप हमसे एक पार्ट कोई भी अच्छे से समझ लें और बाकी के भाग को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे बेटा। इसमें आपको पहले का हम सेकंड वाला बता देते हैं, या आप पहले का लास्ट वाला देख लीजिए। तो आप पहले का फोर्थ वाला बेटा देख लें, इसमें क्या गिवन है। तो ये दिया है आपके पास 3 = 2x + y। अब देखो बेटा, इसको आप कैसे हल करें। आपको आलेख बनाना है, तो सबसे पहले इस समीकरण को चेंज कर लें। आप इसे लिखें रैखिक समीकरण, और बेटा यहाँ पे देखिए दिया है 3 = 2x + y आपको दिया है। आप इसमें से 2x को इस तरफ लिया है, तो 3 - 2x = y आएगा। और आप बेटा इसमें y वाले पद को आगे लिख दें, तो y बराबर इसको उस तरफ लिख दें, तो 3 - 2x आएगा। और बेटा ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। अब आपको आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के बिंदुओं की ज़रूरत होती है। आपको यहाँ x और y के अलग अलग मान लेने होंगे। वो मान आप अपने मन से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ x के मान रखकर y के मान प्राप्त करें, जिससे आपको बिंदु मिल जाएंगे। तो बेटा यहाँ आप x की वैल्यू ले लें। यहाँ पे सबसे पहले चाहे आप 0 ले लें। तो जब आप x का मान 0 लेते हैं, तब बच्चों y का मान आपको क्या मिलेगा। y का मान आपको बेटा यहाँ 0 रख देंगे आप जब, तो y का मान आपको 3 मिलेगा। और इसी तरह से बेटा आप x का मान 1 ले लें जब, तब आपको y का मान क्या मिलेगा। देखिए बेटा यहाँ पर जब आप 1 रख देंगे, तो ये 3 - 2 हो जाएगा और ये आपको 1 दे देगा। इसी तरह से एक मान चाहे तो आप और रख लें, कम से कम 3 मान रख लें तो ज़्यादा उचित है। जब आप x का मान 2 लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y का मान। बेटा यहाँ मिलेगा, जब आप 2 रखोगे तो ये 2 4 हो जाएगा, और 3 में अगर 4 माइनस करोगे आप, तो आपके पास 1 बच जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको कुछ बिंदु मिल गए हैं, जिसे आप एक छोटे से ब्रैकेट में शो कर लें, एक बॉक्स बना लें, और उस बॉक्स में आप इन बिंदुओं को लिख दें। जैसे कि यहाँ पर आपने x लिया है, यहाँ y, यहाँ आपने बेटा कुछ मान निकाले हैं। इसको आप ऐसे एक टेबल में बना लें। x का मान 0 है, तो y का मान 3 है, तो यहाँ 0 और यहाँ 3। यहाँ 1 है, तो y का मान भी 1 है, तो यहाँ 1 और 1। x का मान जब आपने 2 लिया है, तो बेटा y का मान -1 मिल गया है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बिंदु प्राप्त हो गए हैं बेटा। तो अब आप लोग इन बिंदुओं से जाता हुआ एक आलेख बनाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें
या ऐसे लिख दें अतः आलेख बिंदुओं, अब बेटा यहाँ जो जो बिंदु दिए हैं आप वो सारे लिख दें। बिंदुओं 0,3 1,1 तथा 2,-1 से जाता है लिख सकते हैं, या बेटा गुजरता है भी लिख सकते हैं आप लोग। अब आप इसको ग्राफ में शो कर दें, ग्राफ पेपर में आप इसको बनाएंगे बेटा। आप लोगों को अभी जो क्लास 9th में टेस्ट लिया गया था उसमें आपसे ये पूछा गया था कि जो लाइन क्षैतिज होती है, क्षैतिज रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं। तो बेटा ये रेखा क्षैतिज रेखा है और इसको एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। एक प्रश्न और भी पूछा गया था बेटा टेस्ट में कि बताइए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो बेटा एक्स अक्ष के ऊपर y का मान 0 होता है, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण आप y बराबर 0 बोलेंगे। इसी तरह से आपसे y अक्ष का समीकरण अगर पूछे बेटा तो आप कहेंगे x बराबर 0। ये आपके टेस्ट वाले क्वेश्चनों का आंसर है। अब आप देखो बेटा यहाँ पर 0,3 का मतलब होता है x अक्ष के ऊपर 0 दूरी गिने और y अक्ष के ऊपर 3 दूरी गिने। तो बेटा यहाँ पर मूल बिंदु से 0 दूरी यही होगी और y अक्ष पर कितनी दूरी गिनेंगे आप 3, तो आप बराबर दूरियां गिने 2 और 3। इस तरह से यहाँ एक बिंदु मिल गया आपको बेटा और इसके निर्देशांक हैं 0,3। इसी तरह से 1,1 देख लीजिए, x अक्ष के ऊपर 1 दूरी गिनिए और y अक्ष के ऊपर 1 दूरी, तो ये दोनों दूरियां यहाँ पर मिलेंगी और इस पॉइंट को आप कहेंगे 1,1। ठीक है। अगला है 2,-1। तो बेटा x अक्ष के ऊपर आप ये पहले दूरियां बना ले सब पर। ऊपर भी बना ले थोड़ा सा। तो देखिए बेटा अब यहाँ पर अगला बिंदु है 2,-1। तो x अक्ष के ऊपर आप -2 दूरी गिनेंगे और y अक्ष की दिशा में -1 दूरी और वो ऋण दिशा में। तो x अक्ष पे 2 दूरी ये है और y अक्ष में बेटा ये दूरी ऋण होगी, तो नीचे की ओर गिनेंगे तो 2 से नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर आपको एक बिंदु मिल जाएगा। और बेटा ये बिंदु तीसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक होंगे 2,-1। इस प्रकार से देखिए आपके पास 3 बिंदु प्राप्त हो गए और आप इन 3 बिंदुओं से जाती हुई एक लाइन बना देंगे। इस तरह से आप लोग एक लाइन बनाएंगे। बेटा आप इसको जब ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो स्केल से बनाइएगा तो आपको ये एक सीधी लाइन मिल जाएगी और ये अभी यहाँ पर एक सीधी लाइन नहीं बन पा रही है, ये आपको एक सीधी लाइन मिल जाएगी। और आगे आप लिख दीजिएगा इसका जो समीकरण है वो है 3 बराबर 2x + y। तो बेटा आपको इस तरह से ग्राफ में इसे दर्शाना होगा और ये जो आपने यहाँ बनाया है इसे कहेंगे दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख। इस तरह ही आपको हर भाग में जो भी दिया है उसमें आपको आलेख बनाना है बेटा। ग्राफ पेपर पर स्केल की सहायता से x अक्ष की दोनों दिशाएं, y अक्ष की दोनों दिशाएं दर्शाकर आप इसे अच्छे से कॉपी में दर्शाएंगे। वीडियो को पॉज करके बेटा
नोट कर ले इसको और अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा, आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा मैं। देखिए सभी लोग, लिखा है प्रश्न में बिंदु 2,14 से गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? तो बेटा यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो ये देखिए कि जैसे आपके पास ये एक बिंदु है और इसके निर्देशांक है 2,14। अब आप लोगों ने बेटा इससे पहले 6-7 में इस तरह की प्रमेय पढ़ी होगी कि अगर आपके पास एक बिंदु दिया गया है तो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे आप देखिए, जैसे इस बिंदु से होकर गुजरती हुई हमने ये एक रेखा बना ली, तो ये रेखा इस बिंदु को छूती हुई जा रही है। इसी तरह बेटा एक रेखा और भी है जो इस तरह से छूती हुई इसको जा रही है। तो देखिए ये दो रेखाएं हो गई है, लेकिन अगर आप इसमें और रेखा बनाना चाहें तो आप और भी बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं, अनंत रेखाएं बना सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए ये एक रेखा है और ये एक दूसरी रेखा है जो इस दोनों रेखाएं इसी बिंदु से होकर गुजरती है। तो बेटा आपको इस बार सवाल में कहा है बिंदु 2,14 से होकर गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण बताएं। अब बेटा यहाँ पर देखिए, आपको दो रेखाओं के समीकरण बताने होंगे तो आपको इसमें आपको ये करना है कि आपको दो ऐसे समीकरण बताने होंगे जो इन बिंदुओं को संतुष्ट करेंगे। बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो वह बिंदु रेखा को संतुष्ट करता है। मतलब ये है कि बिंदु को आप अगर सरल रेखा में रखते हैं तो वो समीकरण को हल करने में संतुष्ट करता है, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपको ऐसे दो समीकरण बताने होंगे जो इस बिंदु को भी संतुष्ट करते हों। उसके लिए आप लोग यहाँ देखें, ये 2 है और ये 14 है बेटा। ये मान x का होता है और ये मान y का होता है। एक भुज होता है और एक कोटि होता है। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए भुज है और ये कोटि है। अब आपको एक समीकरण बताना है तो आप यहाँ लिखेंगे माना बिंदु, आपको बिंदु कितना दिया है बेटा 2,14 से जाने वाले, क्वेश्चन में बोला गया है इससे जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ लिखें से जाने वाले यहाँ पर आप बेटा जाने वाली लिखें, जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण। देखिए बेटा समीकरण बनाना है, y की जगह 14 लिखा है और x की जगह पर 2 लिखा है। अब बेटा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 14 वाला नंबर 2 वाले नंबर का 7 गुना है, 7 टाइम्स है। 14 जो है वो 2 का 7 गुना है। 2 का अगर आप 7 गुना करेंगे तो 7 गुना 14 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला मान है, यानी जो y वाला मान है वो x वाले का 7 गुना है। एक बात तो ये है बेटा। दूसरी बात आप ये देखो कि 14 जो है वो y का मान है और 2 जो है वो x का मान है। तो बेटा यहाँ पर देखिए दो समीकरण आप कैसे बनाएंगे। एक समीकरण तो आप ऐसे बना सकते हैं y बराबर, ये जो मान y का है ये 14 है और x का मान क्या लोगे आप 2 लोगे। जब आप x का मान 2 लोगे तो
इसमें अगर आप 7 से गुणा कर दो तो आपको 14 मिल जाएगा। और ये दोनों मानों में आप उन बिंदुओं को रखकर चेक कर लो एक बार। आप यहाँ पे 14 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये भी 14 और ये भी 14 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से समझ में आ रहा है कि सेकंड वाला मान फर्स्ट वाले का 7 गुना है। सेकंड वाला मान यानी y का मान x वाले का 7 गुना है, इसलिए आप इसमें 7 से गुणा कर दें। एक तो आप यही समीकरण बता सकते हैं बेटा, और दूसरा समीकरण आप कैसे बता सकते हैं, देखिए ये मान लिखा हुआ है 14 और ये लिखा है 2। 14 है y और x है 2। एक बार आपने गुणे के रूप में बना लिया है, अब आप एक बार प्लस के रूप में बना ले समीकरण। तो देखिए बेटा, अगर आप यहाँ 14 रखेंगे तो इस तरफ 14 हो जाएगा, और यहाँ पे आप अगर x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रहेगा। ये बताओ कि इधर 14 है इधर 2 है, तो यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे 14 और 14 बराबर हो जाए। तो बेटा यहाँ आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। अब आप इस समीकरण को यहाँ पर रख कर एक बार चेक कर लें कि क्या ये सही है। यहाँ y का मान 14 है, यहाँ x की जगह आप 2 रखोगे और ये 12 आएगा, तो ये टोटल मिलकर कितना आ जाएगा, 14 और 14। तो इस तरह से आपने देखा कि बिंदु 2,4 से जाने वाले रेखाओं के 2 समीकरण ये मिल गए। कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि यही समीकरण हो, आप और भी समीकरण बना सकते हैं और किताब में और दूसरे भी दिए हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना कि इस बिंदु से 2 रेखाएं नहीं जा रही हैं, और भी जा सकती हैं, अनंत रेखाएं जा सकती हैं। इस वजह से आपका ये समीकरण आया है। बुक वाले आंसर में हो सकता है दूसरा आंसर हो, लेकिन ये वाले आंसर भी सही हैं और जो बुक में दिया है वो भी सही है। अब आप इसमें देखिए इसका सेकंड पार्ट, इस प्रकार और कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो बेटा यहाँ देखिए ये बिंदु है, आपने ऐसे अगर देखा तो एक रेखा बन गई, दूसरी रेखा बन गई, तीसरी रेखा बन गई, चौथी रेखा, इसी तरह से बेटा ऐसे बना के 5वीं, 6ठी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बिंदु 2,14 है, इससे बहुत सारी अनंत रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि इस प्रकार और कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो आप लिखेंगे इस प्रकार बिंदु 2,14 से, इस प्रकार बिंदु 2,14 से जाने वाली असंख्य, जिसको काउंट ना कर सकें, असंख्य रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ये आप बेटा इसके आंसर में लिख देंगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप बेटा इसको नोट कर लें, यही इसका फाइनल आंसर होगा।